श्री शिवपुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 11। भगवान शिव का गंगावतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमवान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ पूर्वकाल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पापराशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्यरहित हो चेतन, ज्ञानस्वरूप, नित्य, ज्योतिर्मय, निरामय, जगन्मय, चिदानंद स्वरूप, द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यानपरायण होने पर नंदी, भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सबके सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधिभूल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभो, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनात कर वर्णन किया है कि आप दीनवत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्यचित्त होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यानयोग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा, महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विजादि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं यहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज, गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्नपूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। गंगावतरण नामक स्थान में, जो मेरे पृष्ठ भाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए, यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवानु ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे का भाग सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।